on computer. Yes, this session is going to be recorded. Okay, thank you so much and चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे? हमेशा की तरह हम करेंगे सीएमडी को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम वेट सेकेंड, यहाँ पे हम टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? तो आपका इनपुट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं तो भूल चुका हूँ। तो प्लीज आपका इनपुट क्या टाइप करना है? यस, जल्दी बताओ क्या टाइप करना है, अदरवाइज चालू ही नहीं होगा यार, सेशन ही चालू नहीं होगा। ओके, जुपिटर। अच्छा, मैंने यहाँ तक तो कर दिया। पाइथन अभी भी लोगों को याद नहीं है। अच्छा, जुपिटर नोटबुक। ओके, भूल गया था मैं। जुपिटर नोटबुक एंड दैट्स इट। गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स। पल्लवी, योगेश, रोहित। यस, थैंक यू सो मच रोहित। यस, एंड यू कैन सी, ये देखो आ गया हमारा। यस, हाँ, वीआईपी के लिए। ओके, डन, थैंक यू सो मच। आपने पेमेंट कर दिया, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। ओके, सो डेस्कटॉप एंड देन गोइंग टू बी मास्टर क्लास। यस, अब मुझे चाहिए डे 1 हो चुका है, डे 0, डे 1। अब मुझे चाहिए डे 2, तो इसको भी मैं कर देता हूँ डाउनलोड। सेम फाइल्स आपको मिल जाएंगी, सो डोंट वरी। उसके लिए आज भी आपको वो फाइल मिल जाएंगी और उस फाइल को यूज करो और प्लीज प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे चलते हैं। हम कहाँ गए? So where is the notes? And then next is Python. Yes, आपको दिख नहीं रहा है because second screen पे चल रहा है। So Jupyter Notebook and there is a day 2 and इसको कर लेते हैं हम डाउनलोड। यस, ओके, तो यहाँ पे मेरे इसमें हो चुका है डाउनलोड। आपको भी मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज मैंने डाउनलोड किया है। एंड ये रहा। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ पे आते हैं डाउनलोड्स और यहाँ पे आपको दिख रहा है डे 2। ये मैंने गूगल फाइल से डाउनलोड कर लिया और इसको हम कर लेते हैं ओपन। ओके, चलिए अब इसको क्या करना है, हम इस फाइल को ओपन करेंगे। किस तरीके से? जो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, बहुत लोगों ने मुझे, अराउंड 30 लोगों ने पूछा कि यार सर वो फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है, वही नहीं जमा, इसलिए हम असाइनमेंट नहीं कर पाए। तो उन लोगों के लिए यार कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल था उसको ओपन करना। एक्चुअली ये जो फाइल है ना, ये डाउनलोड फोल्डर में जाती है, तो आपको शो फोल्डर करना है तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में फाइल कहाँ पे सेव्ड है। तो ये फाइल डाउनलोड फोल्डर के अंदर है। तो आपको क्या करना है, ये जो जुपिटर नोटबुक है इसमें जाइए, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद ये फोल्डर पे क्लिक कीजिए नॉर्मली। देन उसके बाद आप डाउनलोड्स एंड देन आपको ये दिखेगा। देखिए, मैंने अभी डे 2 को डाउनलोड किया था तो वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो सिंपली आप इसको क्या कर लो, क्लिक कर लो, ये ऑटोमेटिकली जुपिटर के अंदर ओपन कर देगा। यू कैन सी, जहां से मैंने लास्ट सेशन छोड़ा था उसी सेशन का कंटिन्यू है, तो कोई भी टॉपिक स्किप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो टॉपिक मैं पॉज करता हूँ मैं आगे से बता देता हूँ कि ये टॉपिक को मैंने पॉज किया है और इसको मैं ब्रीफली इन फ्यूचर के सेशंस में मैं कवर अप करूंगा, तो उस चीज को आप याद रखिए। अच्छा जी, आज क्या पढ़ने वाले हैं? होपफुली कि आपको पता चल गया कि किस तरीके से इस चीज को इंपोर्ट करना है या फिर ओपन करना है। जो वीएस वाले हैं उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो वीएस वाले, ओके, हाँ ठीक है, वीएस पे हो गया था। ओके, चलेगा। सो वीएस वालों को कोई इशू नहीं है, वो डायरेक्टली इस चीज को टाइप करना पड़ेगा पूरा का पूरा। और ये भी एक क्या बोलते हैं, फायदा है, दैट इज द जुपिटर नोटबुक का, कि आप लिख भी सकते हो, साथ साथ में आपको कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आज के डे में हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इस चीज को समझने के लिए मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ। अब ये वैल्यूज जो है, इसी वैल्यूज को हम डेटा टाइप्स बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेजेस में। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, 20, 40, 55, कोई भी अगर नंबर लिखूं तो इनको इंटीजर बोला जाता है या फिर इसको बोला जाता है इंट वैल्यूज। तो ये जितनी भी वैल्यूज होती है जिसमें पॉइंट वैल्यू वैल्यूज नहीं होती, उन वैल्यूज को इंटीजर वैल्यू बोला जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ वैल्यू, जिनमें पॉइंट आता है, जिसको रिडिक्स भी बोला जाता है, ऐसे नंबर को हम फ्लोटिंग पॉइंट्स बोलते हैं या फिर फ्लोटिंग नंबर बोला जाता है। सो दिस इज नथिंग बट अ फ्लोट नंबर और डबल नंबर।
कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल करके कीवर्ड भी होता है, हालांकि पाइथन में फ्लोट जो है वही आपका डबल के लिए काम करता है। तो यहाँ पे आपको डबल लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही फ्लोट लिखने की। आप वेरिएबल क्रिएट करोगे, उसमें अगर नंबर डालोगे, जो भी नंबर में अगर आपका पॉइंट वाली वैल्यूज है, इन वैल्यू इस नंबर को, वैल्यूज को हम फ्लोटिंग वैल्यूज बोलेंगे। नॉर्मल नंबर से उनको हम इंटीजर्स बोलेंगे, और जिसमें पॉइंट वाली वैल्यूज है उनको फ्लोट वैल्यूज बोलेंगे। सिंपल बोलूं तो ये नाम दिए गए हैं, इसी तरीके से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पैर में पहनने के लिए स्लीपर्स यूज करते हैं, तो स्लीपर में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। वैसे ही इसको भी आप कंसिडर करिए कि वैल्यूज बहुत सारी है, बट उन वैल्यूज को कुछ न कुछ बोला जाता है, राइट। नॉर्मल नंबर रहे तो उनको बोला जाएगा इंटीजर्स, अगर वो पॉइंट वाले नंबर्स रहे तो उनको बोला जाएगा फ्लोट नंबर्स। वैसे ही अगर आप कोई वर्ड्स लिखते हो तो उनको बोला जाएगा स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो। सो ये है डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज, इस चीज को हम बोलेंगे स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखना पड़ेगा, और लिटरली ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये हो गए डेटा टाइप्स, ये बेसिक डेटा टाइप्स है जो आपको डे टू डे दिनों में आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए ये डेटा टाइप्स यूज होंगे। ये मोस्ट ऑफ यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा जी, अब ये डेटा टाइप्स क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसके रिलेटेड रहेंगे फंक्शंस, और उन फंक्शंस को हमें यूज करना है। यस यस सर, जैसे जावा में फ्लोट टाइप रहा तो अपने को एफ सफिक्स लगाते हैं, वैसे ही पाइथन में करना है क्या? नहीं, पाइथन में फ्लोट एंड डबल आर द सेम थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे रेंज का कोई सीन नहीं है, आप इनफाइनिट नंबर डाल सकते हो। हालांकि जावा एंड सी एंड सी प्लस प्लस में हर एक डेटा टाइप का कोई रेंज होता है, बिकॉज आपको पता है वो एक सर्टन बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, ये डायनामिकली चेंज करता है, इसकी वजह से जो साइज है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, ये वेरिड होता है, इसकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा हम साइड, और आप इस चीज के लिए गूगल भी कर सकते हो, इसका जो थोड़ा कंफ्यूजन है उसके लिए आप गूगल कर सकते हो। नहीं समझे फिर से मेरे को एक बार पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं और भी रिसर्च करके उस चीज के ऊपर मैं रोशनी डालूंगा। ठीक है, ओके। व्हाट मीन बाय डबल? ओके, जो लोग अभी पाइथन पढ़ रहे हो और जिन्होंने प्रीवियस लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, वो आप डबल को स्किप कर सकते हो। अगर मैं सिंपल बताऊं तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे मैं एकदम सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, इनमें हर एक टाइप में एक टाइप को उन्होंने फैमिली कंसिडर किया है, और उसमें भी टाइप्स है, सब कैटेगरीज होती है। तो वैसे ही फ्लोट में दो टाइप्स है, एक फ्लोट है और एक डबल है। तो सर ये तो हम पूरा कंफ्यूज हो गए, तो ये सिंपल है यार, ये एक डब्बा है और एक बड़ा डब्बा है। तो क्या होता है, जो छोटा डब्बा है उसको बोला जाता है फ्लोट। सो सर व्हाट इज द डिफरेंस? फ्लोट जो है वो 4 बाइट कंज्यूम करता है, राइट, एंड जो डबल जो है वो 8 बाइट कंज्यूम करता है। तो अगर आपको कोई बड़े नंबर रखने, ज्यादा एक्यूरेसी वाले, तो आप डबल यूज करते हो। बट ये सिर्फ और सिर्फ सी, सी प्लस प्लस एंड जावा के लिए है। हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई डबल नाम की चीज नहीं है, यहाँ पे फ्लोट नाम की चीज है। ओके नमित, यू गेट द पॉइंट। और इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा सी का नॉलेज होना चाहिए, नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे डबल का कोई सीन ही नहीं, तो टेंशन मत लीजिए, आपका फ्लोट से काम हो जाएगा, तो आप फ्लोट को ही रखिए। और याद रखने के लिए, यस थैंक यू सो मच नमित, याद रखने के लिए सिंपली समझिए कि अगर डॉट वाली नंबर है तो वो फ्लोट है, अगर कोई भी डबल कोट्स में लिख रहा है तो वो स्ट्रिंग है, अगर कोई नॉर्मल नंबर लिख रहा है तो वो इंटीजर है। दैट्स इट, फाइन। बस इतना ही अगर पता है तो भी चल जाएगा। हालांकि मैंने भी जब प्रोग्रामिंग जर्नी की थी तो मुझे भी सारे टाइप नहीं पता थे, वो थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे आपको पता चल जाएगा, सो डोंट वरी। अच्छा जी, तो हमने कुछ चीजें हमने की है तो उसमें टिक कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। वाई? बिकॉज ये जब मैं नेक्स्ट वाले सेशन में करूंगा तब मैं बताऊंगा। यस जेस, इसके ऊपर भी मैं आऊंगा, सो वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे मैं, हमने जो कवर किया है वो है स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट। ओके, यहाँ पे मैंने 1 2 3 ये चीजें कवर अप की है। बाकी हम जो है इसको पॉज कर रहे हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो चीज है उसको मैं पॉज कर रहा हूँ, बिकॉज ये
नेक्स्ट वाले सेशन में पढ़ाऊंगा, बिकॉज अभी डेटा टाइप पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाली चीज को थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो वेट अ सेकेंड गाइस। सो मैंने क्या क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। सो दिस वन, ओ व्हाट द हेक, annotation are allowed but why, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, स्ट्रिंग, यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया आपको, इंट और फ्लोट, कॉम्प्लेक्स को मैंने पॉज किया। अच्छा जी, बट यहाँ पे कुछ नीचे में भी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है लिस्ट, मुझे दिख रहा है ट्यूपल, मुझे दिख रहा है कोई ट्यूपल बोलता है, कोई टिपल बोलता है, कोई टपल, क्या बोलो। सो आपके ऊपर है, इट इज अ ट्यूपल। ओके, सो लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, सेट, ये चार चीजें हम देखेंगे। देन रेंज, रेंज जो है वो हम आगे के सेशंस में देखेंगे, बिकॉज इसका जो सेंस है वो आगे ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अगर आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और एआई के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स जो डेटा टाइप है ये बहुत काम का है। अभी के लिए नहीं है, अगर आप बेसिक पाइथन ही करके आप क्या बोलते हैं मुक्ति पाना चाहते हो तो आपके लिए नहीं है ये डेटा टाइप, बट हाँ आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग के लिए कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स वाला जो डेटा टाइप है वो बहुत काम का है। नेक्स्ट वन इज रेंज, आगे में आने वाला है, सो इसको मैं पॉज कर रहा हूँ। डिक्शनरी अभी बता रहा हूँ मैं, सेट, लिस्ट एंड टुपल ये अभी मैं बता रहा हूँ, ये पॉज करो, अभी उनकी जरूरत नहीं है तो इनको पॉज कर रहा हूँ मैं। सो लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी एंड सेट। अच्छा जी, चलिए चलिए बात करते हैं। जिन लोगों को इंटीजर फ्लोट समझ गया है प्लीज यस बोल दीजिए, और मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दैट इज अ सिंपल सिंपल एग्जांपल। यस, थैंक यू हर्ष, फास्ट रिप्लाई, बहुत ज्यादा फास्ट रिप्लाई, थैंक यू सो मच। सो a equals to 10, it is a integer। पीयूष थैंक यू सो मच, ओके इट इज ए इंटीजर। अच्छा, जितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं साथ साथ में मुझे अगर बताते चलो कि यार ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, क्योंकि अगर आपको समझ गया तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि इंटरनली इन वेरिएबल्स के क्या टाइप है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ए का जो टाइप है वो इंट है, तो वैसे बी का क्या टाइप है आप बता दीजिए, डाल दीजिए जल्दी जल्दी। ये सी जो लिख रहा हूं इसका क्या टाइप है वो बता दीजिए। ये तीन डेटा टाइप्स मैंने पढ़ाया, सबसे ज्यादा काम के हैं, और ये आप बता दीजिए जल्दी जल्दी। यस, सी इज अ स्ट्रिंग, बहुत बढ़िया, गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब एक ट्रिकी क्वेश्चन, ये कल भी हुआ था, मैं बस चेक कर रहा हूं तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि अगर मैं क्या कर दूं, x इक्वल्स टू डबल कोट्स और मैं इसके अंदर डाल दूं ये, तो ये क्या है, और y इक्वल्स टू 3.4 कर दूं तो ये क्या है। वेट ए सेकेंड, यस दोनों ही स्ट्रिंग है। जिन लोगों को नहीं समझा प्लीज आप पूछिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सो प्लीज आप यहाँ पे आप ही को आपकी हेल्प करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे जितने लोग आंसर देंगे तो मुझे यही लगेगा कि अरे यार सबको आ रहा है, समझ रहा है, और मैं उस चीज को आगे बढ़ जाऊंगा। बोथ आर द स्ट्रिंग। सर ये नहीं समझा, थैंक यू सो मच जयेश। जिन लोगों को नहीं समझ रहा प्लीज मुझे पूछिए, यहाँ पे क्या हो गया है जयेश, यहाँ पे 10 जो है वो इंटीजर है, बट बाकी लोग इसको स्ट्रिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज रहे, वो नंबर रहे, स्ट्रिंग रहे या कुछ भी रहे, उसको हम स्ट्रिंग ही कंसिडर करेंगे। तो फ्लोट रहे, इंटीजर रहे, नंबर कुछ भी रहे, हमें लेना देना नहीं है, हमें बस देखना है कि वो डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज है क्या। अगर है तो इसका मीनिंग एक्स जो है वो उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। दिखाने के लिए, आपको प्रूफ करने के लिए हम सिंपली क्या यूज करेंगे, टाइप। इस चीज को भूलिए मत, बहुत काम की चीज है टाइप। और यहाँ पे मैंने कर लिया और इसको रन कर दिया है। ओ वेट ए सेकंड, देयर इज अ एरर बाय, बिकॉज मैंने इसको रन ही नहीं किया, एंड देन फिर से एक बार इसको रन कर देते हैं, एंड यू कैन सी मुझे क्या दिखा है, एक्स इज अ स्ट्रिंग। अच्छा, वाई क्या है, तो वाई भी एक स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि कल के सेशन में अगर आपने देखा होगा तो पाइथन में डबल कोट्स में करो या सिंगल कोट्स में करो, ये दोनों भी एज अ स्ट्रिंग कंसीडर्ड होते हैं। तो एग्जाम्पल के यहाँ पे मैंने वही चीज को किया है। अब 3.4 हो या 5.6 हो, ये फ्लोट नहीं है अभी, बिकॉज वो सिंगल कोट के अंदर इंक्लोज्ड है। इसका मीनिंग ये जो नंबर है ये नंबर ना होते हुए स्ट्रिंग है। होप ये आपको समझा होगा। सर ये सिंगल कोट्स का अंदर है ना, नो इशू, सिंगल कोट्स एंड डबल कोट आर द बोथ आर द सेम थिंग, बोथ आर द स्ट्रिंग।
एक बार मैं रन करके भी दिखा देता हूँ एंड यू कैन सी इसके लिए भी मुझे क्या दिया गया कि मुझे स्ट्रिंग ही दिया गया। क्या अलग है क्या? नहीं, क्यार नाम का डेटा टाइप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने आपको लिस्ट दिखाया, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी जिक्र नहीं दिख रहा है क्यार का, इसका मीनिंग क्यार नहीं है। आप स्ट्रिंग में ही कैरेक्टर्स डाल सकते हो, ऑफकोर्स बात है एक कैरेक्टर डालोगे तो ये कैरेक्टर हो जाएगा। नहीं नहीं ललित, सी में ऐसा नहीं होता, सी में चीजें डिफरेंट है और यहाँ पे चीजें डिफरेंट है। सी में डबल कोट्स ही है, यहाँ पे सिंगल कोट्स में यूज होता है, बट पाइथन में ही सिंगल कोट्स है। तो सी पाइथन में ही है, सी प्लस प्लस में सिंगल कोट्स वाला कंसेप्ट नहीं है। यस बट हाँ, डबल कोट्स के अंदर अगर आप नंबर लिखते हो तो वो वैलिड है, वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा, वो इंटर नहीं रहेगा। यस। व्हाट इज अ टाइप ऑफ एक्स? यस हमने ऑलरेडी देख लिया, टाइप ऑफ एक्स इज स्ट्रिंग। यस थैंक यू सो मच पीयूष। यस थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट ऑफ लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो अभी हम चलते हैं लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी। इस चीज को प्लीज बहुत आराम से देखिए बिकॉज ये चीज है थोड़ी कंफ्यूजिंग, अगर आपको यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो तो ये बहुत घूम जाओगे। सो आराम से स्लोली स्लोली, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल मैं भी मोस्ट ऑफ टाइम भूल जाता हूँ और इसको जाके बार बार मुझे गूगल करना पड़ता है, तो आराम से बैठ के प्लीज पेन और पेपर ले लीजिए। अगर आपने पास पेन और पेपर नहीं है, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ तो मैं पानी पी लेता हूँ, और आप प्लीज पेन और पेपर लेके बैठ जाओ बिकॉज इसको आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट? इसलिए इसको नोट डाउन करना आराम से बैठे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी एंड सेट, ये बहुत काम की चीज है। आपको पता है डेटा साइंस का जो डेवलपर होता है ना, जो डेटा साइंस या डेटा साइंटिस्ट जिसको बोला जाता है, या फिर मशीन लर्निंग या एआई, ये पर मंथ 1 लाख के ऊपर कमाता है। तो ये चीज छोटी नहीं है, ये पहला स्टेप है, क्योंकि अगर आपको मशीन लर्निंग करना है, डेटा साइंस करना है, एआई करना है, तो ये इसके बाद मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। मतलब जैसे ही ये खत्म होगा तो मैं पेड सेशन रहेंगे वो करूंगा, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा बिकॉज ऑनलाइन होने की वजह से ज्यादा कैंडिडेट को कवर करने के हिसाब से। अगर स्टिक रहना है तो प्लीज स्टिक रहिए, बहुत ज्यादा जॉब्स आने वाली है 2023 में, आपको इतनी ज्यादा जॉब मिलेंगी आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, बिकॉज मोस्ट ऑफ कंपनी शिफ्ट हो रही है। तो अभी अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, तो प्लीज उसको अच्छे से पढ़िए, और उसको बार बार पढ़ने के लिए ऐसा मत करिए यार कॉलेज में तो पढ़ने ही वाले फिर बाद में क्लासेस लगा लेंगे, कोई सेंस नहीं है पैसा वेस्ट करके, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज बढ़ रहा है, निपटा लो, क्योंकि ये पूरा बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, और बार बार पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। चलिए बैक टू द टॉपिक। होप कि आपने नोटबुक और पेन देखे बैठे होंगे, और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है लिस्ट। लिस्ट की क्यों गरज है, क्या जरूरत है, ये समझते हैं। लिस्ट का मीनिंग अगर मैं सिंपल बोलूं, किसी को भी बोलूं, तो लिस्ट का मीनिंग क्या होता है? लिस्ट का मीनिंग जैसे कि किराना की लिस्ट, मुझे किराना लेके आना है, मेरे घर के लिए राशन पानी लेके आना है, तो मैं सिंपली क्या बनाऊंगा, उसकी एक लिस्ट बनाऊंगा। सेम चीज है यार, अगर आपको एक से ज्यादा डेटा रखना है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक से ज्यादा डेटा रखना है, तो आपका ब्रेन में एक सिंपल सा क्लिक होगा कि सर एक से ज्यादा डेटा रखना है, तो यहाँ पे भी तो रखा था हमने, तो कैसे ए में 10 रख दिया था, बी में 2.6 रख दिया था, देन हेलो, देन 10, देन 2.4। यस करेक्ट है, बट यहाँ पे एक एक डेटा के लिए मुझे एक एक वेरिएबल लगा, तो ये तो होगी बहुत बड़ी वाली बात। अगर मुझे कोई भी वेरिएबल को पता करना है तो मुझे याद रखना कि यार ये डेटा कौन से वेरिएबल में, ये डेटा कौन से वेरिएबल में, ये हो गई प्रॉब्लम। इसके सॉल्यूशन के लिए अगर एक वेरिएबल हो जो एक से ज्यादा वैल्यू रख ले तो कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब नाम एक ही याद रखना है, सपोज मुझे सारे के सारे स्टूडेंट्स का नाम चाहिए, तो मुझे अगर वेरिएबल मिल जाए नेम, तो कितना अच्छा हो जाएगा, बिकॉज उस नेम में सारे के सारे स्टूडेंट्स के नेम है, तो मुझे ऐसा भी एक डेटा टाइप चाहिए, तो इसीलिए पाइथन में एक डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम रखा लिस्ट। अच्छा जी, चलिए हम समझते हैं। यस इट इज एक्चुअली अ एरे। इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो एरे, जो लोग टेक्निकल साउंड नहीं करते उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा एरे क्या है, बट सिंपल समझिए कि एक वेरिएबल, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए एक करके वेरिएबल ले लिया, ए नहीं देता हूँ इसको, इस वेरिएबल को भी नाम ही दे देता हूँ बिकॉज सबको आइडेंटिफाई पता है, मैं वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकता हूँ, तो इस बार मैंने वेरिएबल को नाम ही एक नाम दे दिया, ठीक है। अब ये नाम क्यों दिया, बिकॉज इसमें मैं नेम स्टोर करने वाला हूँ। अच्छा जी, अब इसमें नोट डाउन क्या करना है? नोट डाउन अगर आप कर रहे हो तो सिंपली आपके ब्लैंक पेपर पे, जैसे कि मेरा ये ब्लैंक पेपर है, इस ब्लैंक पेपर पे टॉप पे लिख लीजिए लिस्ट। इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं एक ही बार बताऊंगा, बाद में आप कंटिन्यू कीजिए।
लिस्ट लिख लीजिए और उसके नीचे लिख लीजिए इट इज सेम एज एरे। इसके नीचे क्या लिख लोगे कि ये जो है ये सेम एज एरे है, सेम एज एरे। ओके, उसके बाद अगर ये एरे है तो जो लोग टेक्निकल साउंड करते हैं प्लीज मुझे बताइए एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता था। अगर मुझे एरे डिक्लेयर करना है तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरीके से हम एरे डिक्लेयर करते हैं। हाँ जी, अरे बाप रे, यश इज गुड 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 मंगेश गुड। करली ब्रेसेस, रितु क्या हो गया, थोड़ा गलत हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट, गुड गुड स्क्वायर ब्रैकेट्स। करली ब्रेसेस एक्चुअली वैल्यूज होती है, करली ब्रेसेस जो आप सोच रहे हो दैट इज अ वैल्यू। ओ भाई योग भी है आज। सो ट्रायंगल ब्रैकेट्स, ओके ट्रायंगल ब्रैकेट्स, ट्रायंगल ब्रैकेट, डेटा टाइप एरे साइज, वाओ यार पीयूष गुड यार। यस सागर, सागर इज आल्सो करेक्ट, यस। तो थम्स अप सभी के लिए। तो वहां पे यूज होता था हमारा ट्रायंगल ब्रैकेट, गांव की लैंग्वेज में इसको ट्रायंगल ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में सबस्क्रिप्ट, ये है सबस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट को यूज किया जाता था, इस सिंबल को, इससे हम बताते थे कि ये एक एरे है। सेम चीज है पैटर्न में, पैटर्न में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। लिस्ट बोला तो भाई एरे याद कर लो, वो सबस्क्रिप्ट याद कर लो, खत्म हो गई बात। तो सिंपली बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पे मुझे एरे क्रिएट करना है या फिर मुझे लिस्ट क्रिएट करना है, मैं सिंपली बोलूँ तो, बिकॉज पाइथन इज ऑल अबाउट लिस्ट। तो यहाँ पे मुझे लिस्ट क्रिएट करना है, तो नेम के आगे मैं डाल दूंगा ट्रायंगल ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं डाल दूंगा वैल्यूज, जितनी चाहे उतनी वैल्यूज डाल सकता हूँ, और यहाँ तक कि जो चाहे वो वैल्यू डाल सकता हूँ, बिकॉज ये डायनामिक है तो मैं जो चाहिए वो वैल्यूज डाल सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेम टाइप की वैल्यूज डाल रहा हूँ, सेम टाइप मतलब सारी स्ट्रिंग वैल्यूज। जैसे कि मैंने डाल दिया एक नाम राम, एक ये नाम से फैमिलियर हो जाओ, बिकॉज पूरी प्रोग्रामिंग में मैं हमेशा राम श्याम गीता सीता और पूजा मैम, बस इतने ही नाम है मेरे पास, इसके अलावा कोई नहीं है। कभी ज्यादा ही हो गया तो ओम आ जाता है और ज्यादा ही हो गया तो योग का नाम आ जाता है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा छोटे नाम है। सो राम श्याम, कौन बच गई, गीता बच गई, एंड देन कॉमा करके कौन बच गया है, पूजा मैम का नाम बच गया है, एंड देन और भी एक डाल दूं तो योग का भी नाम डाल देता हूँ। ओके, सो यस, तो ये मैंने क्या बना दिया, ये एक मैंने लिस्ट बना दी। यहाँ पे मैंने इसको रन कर लेता हूँ और यू कैन सी ये रन हो गया। यहाँ पे मैं और एक सेल को ऐड कर रहा हूँ, 2-3 सेल ऐड कर देते जल्दी जल्दी। ओके, यहाँ पे मुझे अब इस नेम जो वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल का टाइप जानना है। ओके, तो इसको मैं कैसे देखूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा, वेट अ सेकंड व्हाई इट्स फ्लिकिंग, हाँ, सिंपली मैं इसमें क्या लिखूंगा, बताओ जल्दी जल्दी क्या लिखेंगे, यस बताओ बताओ जल्दी जल्दी क्या लिखेंगे, यस नेम, गुड गुड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपली नेम लिखेंगे, बिकॉज मेरे वेरिएबल का नाम ही मैंने नेम रखा और ये वेरिएबल का टाइप मुझे जानना है, तो मैं सिंपली इसको रन करके देख लूंगा। तो ये हो गया लिस्ट। तो मोस्ट ऑफ लोगों को पता चल गया होगा कि लिस्ट क्या है। लिस्ट भी एक वेरिएबल है, बट इस एक वेरिएबल में, इस एक डिब्बे में एक वैल्यू नहीं, एक से ज्यादा वैल्यू रख सकते हैं, सिंपल। तो ऐसा समझ लो एक डिब्बा है जिसमें एक से ज्यादा बिस्किट के पैकेट्स रख रहे हैं, सिंपल सेम। बट ये बिस्किट के पैकेट जो है वो हमेशा पार्ले जी वाले नहीं रहेंगे, तो आप डिफरेंट डिफरेंट भी रख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट का मीनिंग, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट का मीनिंग भी बता देता हूँ। सपोज मैंने और भी एक लिस्ट बना दिया, बट इसमें जो डेटा है वो सेम टाइप का नहीं डाल रहा, कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि पाइथन एक डायनामिक टाइप है, तो आप हर एक डेटा डिफरेंट टाइप का भी डाल सकते हो। सो सपोज पहला स्ट्रिंग डाल दिया मैंने, सेकंड आप इंटर डाल सकते हो, थर्ड आप फ्लोट डाल सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है, आपके ऊपर है, आप डाल सकते हो जो डालना है वो आप डाल सकते हो, आपके ऊपर है, कोई कोई इशू नहीं है। आप इसको भी अगर आप टाइप देखोगे तो आपको इसका लिस्ट दिखेगा, तो डोंट वरी। सर हाँ, कितने डाल सकते हैं, कितने भी डाल सकते हो, इनफाइनाइट डाल सकते हो, आपके ऊपर है। यस, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई इशू, बिकॉज ये सबसे इजी है। अगर मैं बोलूँ लिस्ट, ट्रिपल एंड सेट एंड डिक्शनरी में से ये सबसे इजी है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है प्लीज आप पूछो, आराम से पूछो। मैं बाकियों को आ रहा है इसलिए मैं भगाता नहीं, मैं आराम से ही बताता हूँ, भले ही 2 मिनट ज्यादा क्यों ना लगे, तो प्लीज आपका इनपुट लगेगा यहाँ पे। नहीं समझा पूछो, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। हाँ जी, बताओ। यस, ऑफ कोर्स, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हैं। यस, प्रणय, प्रणय, यस प्रणय, अच्छा प्रणय, इखार, ओके प्रणय, यस लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी एक डेटा टाइप है। तो यस आप डाल सकते हो।
ओके सपोज मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इस लिस्ट को मैं ए कर लेता हूँ एंड इस लिस्ट को मैं नेम ही रहने देता हूँ। और मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे इसके जगह पे ए को डाल दिया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये हुआ कि मैंने एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट डाल दिया। अच्छा ये कंफ्यूज हो गए, ये कंफ्यूज हो गए तो सिंपल समझो कि अरे इसके अंदर मैंने फिर से ट्रायंगल ब्रैकेट डाला और उसके अंदर लिखना चालू कर दिया, तो ये क्या हो गया, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गया। जैसा आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऋषभ, इसलिए तो मैंने बताया कि कोई कंपलसरी नहीं है सिमिलर डेटा टाइप। यू कैन सी यहाँ पे मैंने सिमिलर डेटा टाइप रखा था, बट यहाँ पे आके मैंने चेंज कर दिया, इसका मीनिंग मैं सिमिलर भी रख सकता हूँ एंड डिफरेंट भी रख सकता हूँ। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे रहेगा, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बताएंगी कि आपको डेटा सिमिलर रखना है या डिफरेंट। yes it is called as nested list। thank you पीयूष, yes इसी चीज को nested list भी बोला जाता है। ओके थैंक यू सो मच, होप कि आपको ये समझ गया होगा। तो हम इसके आगे चलते हैं। तो लिस्ट का मीनिंग क्या है, लिस्ट में आप जो भी डेटा डालते हो वो डेटा एक लिस्ट टाइप में होता है। इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, वो बाद में देखेंगे, बस मैं अभी डेटा टाइप्स बता रहा हूँ। अच्छा जी गुड, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये आपको इसलिए तो लिख पा रहा हूँ कि आपको क्या है। सेकेंड चीज, ये डुप्लीकेट एलिमेंट लेता है, जो लिस्ट है वो डुप्लीकेट एलिमेंट लेता है। सर डुप्लीकेट का मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको डाल दिया, ये रख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं और एक वैल्यू डाल देता हूँ। अच्छा मैं इसको प्रिंट तो करवाया नहीं, तो अभी के लिए एक सिर्फ इसी को प्रिंट करा रहा हूँ, बाकियों को नहीं। सो इसको मैंने रन कर लिया, इसमें एक न्यू सेल डाल के इस चीज को मैं प्रिंट कराता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए मैं आपको कल ही स्टेटमेंट पढ़ा दिया था, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंट, और इसमें डाल दिया मैंने न्यू। प्रिंट में जो भी वेरिएबल डालते हो वो उसके अंदर का वैल्यू को प्रिंट करके दे देता है। ओके अच्छा जी, उसने पूरी वैल्यूज को प्रिंट करके दे दिया। अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें और भी एक वैल्यूज मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी, और जो कि डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का मीनिंग सर, डुप्लीकेट का मीनिंग पहले से वो नाम है और मैंने फिर से ऐड कर दिया। तो यस लिस्ट में आप डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हो, बिकॉज एरे में भी हम डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते थे, तो यहाँ पे भी हम डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली करता हूँ रन, और यहाँ पे मैं सिंपली करता हूँ रन, तो यू कैन सी देयर इज अ डुप्लीकेट वैल्यू। तो सर अगर आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू का जिक्र किए, तो कुछ कुछ ऐसे डेटा टाइप्स भी है जिनमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रहती। तो आंसर है यस, ऐसे भी डेटा टाइप्स है, जैसे कि सेट। इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रख सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज रखना पड़ेगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो सिमिलर भी रख सकते हैं। ओके अच्छा ऋषभ से कि ऋषभ का ये क्वेश्चन था कि सर हमने सी और सी प्लस प्लस में तो ये देखा था कि अगर हमने कोई एरे बनाया है तो उसका जो टाइप था वो तो फिक्स था। यस सी और सी प्लस प्लस जो है वो स्टैटिक टाइप है, मतलब अगर आपने कोई एरे बनाया है तो उसका अगर आपने कोई टाइप रख दिया तो वैसा ही रहता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है, बिकॉज पाइथन इज अ डायनामिक टाइप। बार बार बता रहा हूँ, इट इज अ डायनामिक टाइप, तो ऑटोमेटिकली हर एक इंडेक्स का टाइप डिफरेंट भी आप सेट कर सकते हो। हाँ नहीं कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसमें डबल कोट सिंगल कोट सब यूज कर सकते हो। इंटरनली वो सिंगल कोट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ डबल कोट्स में, मेरे को हैबिट है एक्चुअली, मैं जावा बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, मैं बहुत सारा प्रोजेक्ट जावा में करता हूँ, एंड्रॉइड में करता हूँ, तो उसमें सब में स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स है, इसलिए मैं वैसा लिख रहा हूँ। अदरवाइज आप सिंगल कोट्स यूज करो, कोई वांदा नहीं है, आप कर सकते हो। ओके सर अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। ओके थम्स अप दे दिया करो अगर आपको समझ रहा है, तो मैं आगे के टॉपिक पे मूव ऑन करूंगा, नहीं तो वही घूमते रह जाऊंगा। ठीक है तो थैंक यू सो मच। अगर ओके सेटिस्फाइड, ओके थैंक यू सो मच। ओके चलिए, और मोस्ट ऑफ लोग आज प्राइवेट में ही मैसेज कर रहे हैं, तो सब लोगों को भूत भूत लग रहा होगा। ओके चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। सो नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है टुपल। अच्छा जी टुपल क्या है, अच्छा और भी कुछ चीजें मैं लिखवाना चाहूंगा जो लोग लिख रहे थे उन लोगों के लिए। आपने ये लिख लिया कि ये एरे को फॉलो करता है, सेम एज एरे। सब्सक्रिप्ट लिख लिए, उसके नीचे में लिख लीजिए कि हर एक इंडेक्स का जो टाइप है वो डायनेमिक होता है, तो आप एक पॉइंट वहां पे डाल दीजिए। सेकेंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम रख सकते हैं, मतलब फोर्थ पॉइंट हो गया कि यहाँ पे लिस्ट में आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स रख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है उसमें है कि ऑर्डर जैसे डाला जाएगा वैसा ही रहेगा, मतलब ये ऑर्डर को फॉलो करता है। ये कैसे है, क्या है, ऑर्डर क्या होता है, वो सारा का सारा बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप लिख लीजिए कि ये ऑर्डर को फॉलो करता है। ओके थैंक यू सो मच, अंडरस्टैंड, यस ओके।
यस, और नेक्स्ट इज ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल क्या होता है, जिन लोगों ने जावा पढ़ा है उनको पता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ये चीज को बहुत अच्छे से डीपली में समझाऊंगा, पर अभी के लिए लिख लीजिए कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। क्या है? म्यूटेबल। जिन्होंने एक्समैन मूवी देखी है तो उनको पता होगा कि म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेशन या फिर म्यूटेट क्या होता है। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स वो वाली मूवी जो है उसमें भी म्यूटेशन बताया। म्यूटेशन मतलब चेंज होना, ठीक है, चेंज होना, टाइम टू टाइम हम चेंज कर सकते हैं उस चीज को, तो दैट इज व्हाट इज म्यूटेबल। और एक चीज होती है इम्यूटेबल जो चेंज नहीं होती, तो वो भी आएगा, बट लिस्ट इज अ म्यूटेबल। तो लिख लीजिए लिस्ट इज अ म्यूटेबल। क्या है म्यूटेबल हम आगे में वैसे भी देखेंगे, डीपली देखेंगे। ओके, यस हर्ष, हम म्यूटेबल देखने वाले हैं। वैसे मैंने थोड़ा तो आपको आइडिया दे दिया, बट यस डेफिनेटली अभी जरूरत नहीं, सो डोंट वरी, जब जरूरत रहेगी मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, कोई पॉइंट छोड़ता नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी आपको लिखना है आपके बुक के ऊपर में, यस थैंक यू सो मच। यस आदित्य, आदित्य ने आंसर दे दिया, म्यूटेबल जो चेंज हो सकता है। थैंक यू सो मच आदित्य फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नथिंग बट अ ट्यूपल। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ट्यूपल। ट्यूपल टपाल क्या, ट्यूपल क्या बोल रहे हो बोलो, पर मीनिंग समझना चाहिए, ठीक है, वो क्या बोल रहे हो उससे कोई सेंस नहीं है। सो ट्यूपल, ट्यूपल में बी सेम। अब इसके लिए आप सिंपली आप यूज करते हो राउंड ब्रेसेस। क्या यूज करते हो? राउंड ब्रेसेस। क्या यूज करोगे? राउंड ब्रेसेस। वेट अ सेकेंड, आई एम गेट कंफ्यूज। और ये होता है, पता है, मोस्ट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा जो सेट है, सेट में भी कैसे राउंड ब्रेसेस होते हैं और हमारे ट्यूपल में भी राउंड ब्रेसेस होते हैं, उस टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं चेकआउट कर लेता हूँ और वापस आता हूँ। ओके, सो हो गया डन। सो इट इज अ राउंड बेसिस, सो ट्यूपल इज राउंड बेसिस, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद अगर बोल रहा हूँ तो यार आपको भी कंफ्यूजन होगी आज, अगर इसलिए मैं बता रहा हूँ इट इज अ राउंड बेसिस। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए राउंड बेसिस। अभी हम चलते हैं वापस से और देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। अच्छा जी, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ठीक है, जो नोट्स में देख के मुझे याद आया, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं और इसीलिए नोट्स इज इम्पोर्टेंट आपके लिए भी। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक एक वेरिएबल बनाता हूँ, और ये क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने थोड़ा कॉलेज लाइफ में पढ़ा है और कॉलेज लाइफ में जा रहे हो उनको पता है ये चीज, बट आप लोग ध्यान दो जिनको नहीं पता। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपली एक्स किया और ट्रायंगल ब्रैकेट कर दी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, और फिर अगर मैं उसका टाइप प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, कि होगा या नहीं होगा, ये भी आप बताइए। एक्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल ब्रैकेट्स लगाए, सो क्या लगता है? यस आंसर चाहिए। एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा, ओके होगा सर। एरे टाइप, यस योगेश। ऋषभ, यस लिस्ट। यस, आप डायरेक्ट मैसेज डालने से अच्छा आप पब्लिक डालो तो बाकी को भी समझेगा, सो प्लीज यूज पब्लिक, डायरेक्ट मैसेज से अच्छा है। सर टाइप एरर, सर टाइप इक्वल्स टू लिस्ट, ओके गुड गुड। जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको मैं बता दूं, इसलिए तो मैंने बताया कि ये जो ट्रायंगल ब्रैकेट है इट इज रिप्रेजेंट द लिस्ट। तो याद रखिए, अगर मैं उसमें कुछ डेटा नहीं भी लिखता हूँ, स्टिल ये जो एक्स वेरिएबल है ये लिस्ट टाइप का कहलाता है, बट उसमें डेटा नहीं है। सिंपल मैं बोली तो उसमें डेटा नहीं है, बट यस ये जो एक्स है वो अभी किस टाइप का बन गया, लिस्ट टाइप का। अगर आप उसको रन करोगे तो आपको दिखेगा कि जो एक्स का जो टाइप है, इसका जो क्लास है वो लिस्ट टाइप है। गेट इट पॉइंट? यस लिस्ट हो जाएगा, गुड गुड सागर। ओके, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। डन है तो यस डन डालिए प्लीज, जल्दी जल्दी सेशंस आगे बढ़ाना है, बिकॉज हम अभी लिस्ट पे है, ट्यूपल पे भी जाना है, डिक्शनरी एंड देन उसके नीचे में भी ऑपरेटर्स है, आपको दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच यश, यश योगेश जयेश आदित्य, ओके थैंक यू सो मच। डन चेतना, ओके ओके ओके, पर ये करना भी है, नहीं तो भूल जाओगे, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारा डेटा साइंस या मशीन लर्निंग सब्जेक्ट है तो भाई तुमको तो करना ही है डेली बेसिस पे, तो थोड़ा मेहनत कर लेना। इसका होने के बाद मॉर्निंग में उठ के ये पूरी चीजों को रिवाइज कर लो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम हमारे टुपल की तरफ। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई दूसरा वेरिएबल, सो मैं क्या लिए ए ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं भी कर देता हूँ हमारा राउंड ब्रेसेस। अच्छा जी, इक्वल्स टू करके अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्या कर दूं, मैं इसके नीचे में, ये देखो ये हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया ट्यूपल। इसको मैं ऐड करके मैं दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ टाइप, और ये कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया ए।
यस, अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो यू कैन सी दिस इज अ ट्यूपल। तो इसी में थी मेरी कंफ्यूजन। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया था वैसे तो नोट्स में, बट आप भूलो ना, इसलिए याद रखो कि राउंड ब्रेसेस इज नथिंग बट अ ट्यूपल। तो हमें एक साइन बनाते हैं, ट्यूपल इज नथिंग बट अ राउंड ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस इज नथिंग बट अ ट्यूपल। ओके, याद रहेगा। अच्छा जी, अब इसके लिए क्या पॉइंट लिखेंगे कि सर इसमें क्या है, ये भी इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है, ये भी लिस्ट जैसा डेटा रखता है, सारी चीजें सेम ही है। सिर्फ एक चीज डिफरेंस है कि यार हमारा जो लिस्ट था वो म्यूटेबल था, ये इम्यूटेबल है। सर इम्यूटेबल मतलब इसमें डाला हुआ डेटा आप इन फ्यूचर चेंज नहीं कर पाओगे। एक बार डाल दिया तो डाल दिया। वो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, वो डिटेल में जब एक एक लेक्चर में मैं जब सिर्फ टुपल पढ़ाऊंगा, सेट पढ़ाऊंगा, तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा उस चीज को, सारे फंक्शंस पढ़ाऊंगा उसके अंदर के, तो आपको उसका और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएंगी। और कंपनीज में जब भी इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं वो ट्यूपल, लिस्ट और सेट पे खोद खोद के पूछते हैं, और वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर अप हो जाएंगे। तो प्लीज अभी के लिए लिखने के लिए आप वहां पे जितनी भी चीजें आपने लिस्ट के लिए लिखी थी वही सारी चीजें आप इसके लिए भी लिख दीजिए। बस इसमें एक चीज लिख दीजिए कि ये जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मीनिंग नॉट चेंज, इसमें डाला हुआ डेटा कभी चेंज नहीं होता। डिक्लेरेशन सेम एज द दिस, बस आप यहाँ पे राउंड ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। समझा है? ओके, आपको आंसर मिल गया खुशबू, थैंक यू सो मच। आपको खुद ही आंसर मिल गया, यहाँ पे मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था, बिकॉज दोनों अगर आपको सेम लिख रहा है तो क्या डिफरेंस है, दोनों में वही काम करता है सर, सब कुछ सेम है, तो क्या डिफरेंस है? तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक में चेंजेस होंगे, दूसरे में चेंजेस नहीं होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। म्यूटेबल इम्यूटेबल में पढ़ाऊंगा, सो डोंट वरी, उसके बार बार क्वेश्चन आप डाल रहे हो, बट उसका अभी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ मैं। सो प्लीज वेट फॉर पेशेंस, आपको थोड़ा सा सारा पढ़ेंगे हम। यस, उसके बाद जो है, अच्छा किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज डन डाल दीजिए, हम आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं। ओके डन, ओके थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन इज सेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेट है। अब सेट को कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक न्यू सेट डाल देता हूँ। सेट इज नथिंग बट द कर्ली ब्रेसेस, लड़की जैसा कर्ली ब्रेसेस, कर्ली हेयर्स होते हैं ना, तो वैसे याद रखिए, ये दिस इज नथिंग बट द सेट। अच्छा जी, सेट के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सो बी वेरिएबल। अब बी वेरिएबल क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूंगा, इस तरीके से। अच्छा, इसमें भी तो सर वैल्यू ही डालेंगे, यस इसमें भी तो वैल्यू ही डालेंगे, जैसे सेट में डाला था, सॉरी सेट में बोल रहा हूँ, लिस्ट में डाला था हमने, ट्यूपल में डाला था, वैसे ही तो ये भी है, क्योंकि ये भी तो लिस्ट टाइप का डेटा रखता है, एक से ज्यादा डेटा रखता है। बट आपको दिखेगा कि इसमें कुछ डिफरेंस है, इसके प्रीवियसली जितने भी पढ़े ना उनसे ये थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो देखिए, इसने ट्यूपल नहीं बताया बिकॉज वो तो सिमिलर ही था। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल दी, पहले इंटीजर वाले डाली, देन फ्लोट वैल्यूज डाली, देन उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यूज डाली, फिर से कुछ इंटीजर वैल्यू डाल देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे फिर से एक बार स्ट्रिंग वैल्यू डालता हूँ, फिर से कुछ डाल देता हूँ, तो ऊपर का ही कॉपी कर लूँ क्या थोड़ा, वन मिनट, और मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया एंड मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो यू कैन सी कुछ वैल्यूज मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट मार दी, और ये हो गया मेरा सेट। अब सेट में क्या डिफरेंस है तो ये हम देखते हैं, डायरेक्टली मैं रन करके दिखाता हूँ, खुद ही गेस कर लोगे, मेरे को पता है, क्योंकि इतना तो अभी स्मार्ट हो गए हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि अगर ये मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बी का टाइप चेक करना चाहता हूँ कि अरे यार ये किस टाइप का है, ये इसमें जो डेटा डाला है मैंने वो किस टाइप में सेव हो रहा है, लिस्ट में हो रहा है, ट्यूपल में हो रहा है, या फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ सेट उसमें हो रहा है। मैंने तो बोला था कर्ली ब्रेसेस इज फॉर द सेट, तो सिंपली मैं इस चीज को रन करके चेकआउट कर लेता हूँ। सो यू कैन सी ये शो कर रहा है मुझे कि ये किस टाइप की वैल्यू है, सेट टाइप की है, मतलब ये जो बी है मेरा वो सेट टाइप का है। अच्छा, सेट टाइप में क्या डिफरेंस है ये हमें जानना है कि सेट में क्या डिफरेंस है। तो यार डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं रखता ये। सर मतलब इसमें अगर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट है, हालांकि आप ढूंढिए कौन सा डुप्लीकेट एलिमेंट है, वो ये नहीं रखता। तो बताइए कौन सा डुप्लीकेट एलिमेंट है। ये सारंग हम मिडल में और लास्ट में वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो हम फंक्शन के थ्रू हम पता करेंगे, बट अभी उसका कोई नहीं है, सिर्फ हम टाइप पढ़ रहे हैं। यस राम, यस राम जो है वो डुप्लीकेट है। तो क्या लगता है आउटपुट में राम आएगा, नहीं आएगा, या एरर देगा, क्या लगता है? विदिशा, राम, ओके। खुशबू, यस आपका नाम, अगर मैं आप चाहते हो कि मैं आपका नाम बोलूं तो आप
रिप्लाई करिए, मैं आपका नाम बोलूंगा। यश, क्या एक ही बार आएगा सर? एक ही बार आएगा, वंस एरर। ओके, यस, हर्ष सेज एरर, नो इशू हर्ष, कोई बात नहीं, गलत होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल गेट ओनली वन फार्म राम। ओके सॉरी, कोई बात नहीं। ओके, ओके ओके, मोस्ट ऑफ लोगों ने आंसर दे दी। यस, एक ही बार आएगा, देर इज नो एरर। तो एक बार हम चेकआउट कर लेते, तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट, एंड इसके अंदर मैं डाल देता हूँ सिंपली बी। यस, बी डाल दिया, और इसको हम कर देंगे यहाँ से सिंपली रन, एंड यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक राम आया है। सेकेंड चीज अगर मैं बोलूं, तो जो हमारा सेट होता है इसमें ऑर्डर फॉलो नहीं होता। वाई ऑर्डर फॉलो नहीं होता ऐसा बताया मैंने, बिकॉज अगर आप अच्छे से देखोगे तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले एक्चुअल में डाला गया था 100, देन उसके बाद 20.3, एंड देन राम, देन 20, देन राम, देन गीता, देन पूजा मैम एंड योग। अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे जो है वो ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, उसने अपना ही कोई ऑर्डर बना चुका है। तो इसका मीनिंग क्या है, सेट में दो चीजें हमें डिफरेंस दिखी। पहला क्या दिखा, पहला दिखा कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं रखता है, ये सिंपली यूनिक एलिमेंट्स के लिए ही काम करता है। दूसरा क्या दिखा, दूसरा ये दिखा कि ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। तो जो लोग लिख रहे हैं, लिटरली प्लीज लिखिए आप, यहाँ पे जाइए वापस, और आप इस बार क्या लिखोगे, सेट, उसमें आप लिखोगे कि ये कर्ली ब्रेसेस है, तो यहाँ पे लिखिए सेट, और उसके नीचे डाल दोगे कर्ली ब्रेसेस, एंड देन कर्ली ब्रेसेस के नीचे आप लिख लीजिए कि ये जो है वो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, जिस तरीके से आप इंसर्ट करते हो लिस्ट में वो वैसा नहीं होता है। देन उसके बाद क्या है, हाँ, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं लेता है। तो सेट अगर आप कोई भी लैंग्वेज में पढ़ोगे तो वो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेता, वो जावा हो या डेटा स्ट्रक्चर हो, सभी में सेट जो है वो ऐसे ही काम करता है, वो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेता, बस यूनिक एलिमेंट लेता है। तो ये कहाँ काम आएगा, जैसे कि किराना की लिस्ट, किराना की लिस्ट सभी बनाते हैं, मेरे को पता है, घर में अगर आपको राशन लाना है कोई ना कोई तो बनाता है, आप बनाते हो या फिर आपका भाई या फिर पापा। तो उसमें सोचिए कि अगर पहले से ही किसी ने लिज्जत पापड़ पहले से लिख के रखे और आप फिर से लिस्ट में लिख दोगे तो कोई सेंस नहीं बनता। तो क्योंकि किराना की लिस्ट में कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम नहीं डालते, तो पहले से लिज्जत पापड़ लिखे तो फिर से लिज्जत पापड़ लिख के क्या दो बार थोड़ी देगा तो एक ही चीज है, तो राइट, तो दो बार लिख के कोई फायदा नहीं है। तो उस वैसे टाइम पे ऐसे प्रोग्रामिंग में भी टाइम आता है जहाँ पे आपको दो एंट्रीज नहीं चाहिए, एंट्री तो चाहिए बट टू एंट्रीज नहीं चाहिए, डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं चाहिए। उस टाइम आप कैसे भी कर सकते हो, आप सेट यूज करते हो, हालांकि लिस्ट आप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। Anyone have any question? Please ask in the comment box. Otherwise, say done and we go further. Yes, and give me 2 minutes. Okay, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिकॉज 60 लोग बस बचे हैं, सो अगर कोई जाता है और वो ज्वाइन नहीं हो पाया था तो उसको मैं बोल देता हूँ ज्वाइन। यस, सो मैंने मैसेज डाल दिया है। सो वेट अ सेकेंड, सेकेंड ग्रुप में भी डाल देता हूँ। अभी भी बहुत लोग न्यू ज्वाइन हुए, सो ये लेफ्ट और ज्वाइन का होते रहेगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यस, आप पूछिए, कुछ पूछ रहे थे कोई कोई। यस, डन डन है तो आगे चलते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, ये किसी भी इंटरनली एक ऑर्डर क्रिएट होता है जिसको हैशिंग बोला जाता है, हैशिंग मैकेनिज्म, ये बाद में पढ़ेंगे। इसको हैशिंग मैकेनिज्म बोला जाता है, और ये हैश टेबल को फॉलो करता है, और फिर उसके अप्रोप्रिएट इंटरनली वो उसका सीक्वेंसिंग होता है, ठीक है, उसके अप्रोप्रिएटली वो ऑर्डर पे जाता है। यस रोहित, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि सर डिक्शनरी में भी क्या है, कर्ली ब्रेसेस है, देन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज सेम, द डिक्शनरी। तो यहाँ पे हम करने वाले डिक्शनरी, तो चलिए हम बढ़ते आगे टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाईज, और हम चलते हैं डिक्शनरी की तरफ। अच्छा अच्छा, अब डिक्शनरी कब यूज होता है, डिक्शनरी सिंपली अगर मैं बोलूँ तो, अगर मैं डिक्शनरी बोलूँ वर्ड्स, तो आप सभी के ब्रेन में एक ही चीज आती है, सर डिक्शनरी मतलब क्या है, वो डिक्शनरी हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या डिक्शनरी। तो उसी चीज के लिए याद रखते हुए सोचो कि डिक्शनरी में होता क्या है, डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं और उसके सामने उसका मीनिंग लिखा होता है, राइट।
सेम चीज है, यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही लिस्ट चाहिए जिसमें मैं एक वर्ड लिखूं और उससे रिलेटेड कुछ डेटा लिखना चाहता हूँ। मतलब दिस इज अ की एंड दिस इज अ वैल्यू। अगर मुझे ये दो चीजें एज अ वन आइटम रखना है या फिर एलिमेंट रखना है, तो उस टाइम आपको डिक्शनरी काम में आएगा। और इसका लिखने का तरीका भी सेम है जैसे कि हमारा सेट था। सेट में भी कर्ली ब्रेसेस यूज किया जाता है और हमारे डिक्शनरी में भी कर्ली ब्रेसेस यूज किया जाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो फिर यार फिर कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे सिंपल है कि यार यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो और इसके सामने मैं यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लूँ, ए बी तो ले लेता, तो यहाँ पे सी ले लेता हूँ। अब सी एक डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिंपली सपोज मुझे क्या रखना है, सपोज मुझे ना इस बार नाम रखना है और उनका एज रखना है। सपोज राम, राम का जो एज है उसके लिए मैंने क्या यूज किया, अच्छे से देखिए मैंने क्या यूज किया, कोलन यूज किया। क्या यूज किया यहाँ पे, कोलन। जो राम का एज है वो है सपोज 28, 28 उसकी एज है। सेकेंड सेकेंड पर्सन सपोज गीता, गीता की जो एज है वो सपोज है 18 ईयर, 18 साल की है गीता, कॉमा फिर से एक डाल देते हैं, सपोज किसको डालते हैं, शाम बच गया था, तो शाम को डाल देते कोलन और उनकी एज डालते थे सपोज 31 ईयर। ओके, तो समझ गया आपको डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी में की, यहाँ पे की क्या है, राम, एंड वैल्यू क्या है, दैट्स द एज, कि राम की एज क्या है 28। वैसे ही गीता की एज क्या है 18, श्याम की एज क्या है 34। तो जहां पे भी की एंड वैल्यू पेयर रखना है तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, डिक्शनरी। ये पूरा का पूरा डिफरेंट है सेट से। सेट और ये भले ही आपको कर्ली ब्रेसेस में दिखते हैं बट ये एक डिक्शनरी है। शो करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ रन एंड देन इसके नीचे डालता हूँ एक सेल और इसको सी को सिंपली टाइप इसका प्रिंट करके देखते हैं। सो आपको पता चल जाएगा सी का टाइप क्या है। सो यू कैन सी DICT. So what is meaning of DICT? It is a short of the dictionary. So it is a dictionary. तो डिक्शनरी में हमेशा की और वैल्यू पेयर होता है, हमारी एक्चुअल डिक्शनरी में भी की एंड वैल्यू होते हैं, वर्ड्स होते हैं और उसका वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? हाँ, जिनको सोना है, जो लोगों को 12 बज गए हैं वो सो सकते हैं और जो VIP वाले वो भी सो सकते हैं बिकॉज उनको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा। आज का तो सभी को मिलेगा वैसे, और बाकी आपके ऊपर है, आपको सोना है तो आप सो सकते हो। इट्स सिंपली डेली। ओके, लर्निंग करना है आप रुक सकते हो, अदरवाइज आप सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अभी थोड़ा बचा है, बिकॉज कुछ नहीं तो मैं डेटा टाइप्स को भी पूरे कवर अप करूंगा, भले ऑपरेटर जो है वो कल कवर अप करूँ, बट मैं यस डेटा टाइप थोड़े से कवर अप करूंगा। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, पूछ सकते हो। विवेक, विवेक यस विवेक, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए जो सेट है, सेट में सिर्फ सिंगल वैल्यूज 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 ही जाती है, भले आप उसका टाइप कुछ भी रखिए, बट यहाँ पे जो है वो हमेशा की एंड वैल्यू पेयर में डेटा जाता है। मतलब आप जो भी डेटा डाल रहे हो वो आपका की और वैल्यू पेयर में जाएगा। सर की एंड वैल्यू पेयर में मतलब यू कैन सी राम और उसका एज, तो कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे चीनी लेनी है 2 kg, तो उसके लिए मैं लिस्ट ना यूज करते हुए डायरेक्टली डिक्शनरी यूज कर लूंगा। वाई, सॉरी सेट ना यूज करते हुए डिक्शनरी। वाई सर, क्योंकि देखो सेट में जो आइटम्स है, जो आपने जितने भी आइटम्स डाले हो वो आप लिख रहे हो एक के बाद एक के बाद एक सेट में लिख रहे हो, डुप्लीकेट नहीं आएंगे, वो सही है, बट वहां पे उसका क्वांटिटी कैसे लिखोगे? तो उसके लिए आप सिंपली यूज कर लो डिक्शनरी, और डिक्शनरी में आप क्या लिख लोगे, आप उसका की लिख लोगे और उसका वैल्यू लिख लोगे। समझे कि समझे, पर एक चीज याद रखिए, यहाँ पे की जो है वो आपका यूनिक होना चाहिए। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस, कोलन सेपरेट के लिए यूज किया जाता है। कोलन क्यों यूज किया जाता है सौरभ? कोलन किया जाता है सेपरेशन के लिए, कि ये यार ये की है और ये एक वैल्यू है, उसके लिए किया जाता है। यस सागर, ये चीज रिकॉर्डेड है, तो ये वीडियो आप एक बार फिर से 2x की स्पीड में देखिए, सो आप ये पूरा रिवाइज कर लोगे, दैट्स वाई ये वीडियोस रिकॉर्ड होती है। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सर RS, आई डोंट नो आपका फुल फॉर्म क्या है, सेट। इनका क्वेश्चन ये है कि हम सेट और डिक्शनरी कौन से सिचुएशन में यूज करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में।
तो सिंपल है, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा मिल रहा है और डेटा जो है उसको आपको शॉर्ट करना है कि वो यूनिक है क्या, तो उसमें आप सिंपली सेट का यूज करके आप खत्म कर लीजिए। अगर आपके पास जो एंट्रीज आ रही है वो दो आ रही है जिसमें आपको एक यूनिक चाहिए और एक डुप्लीकेट हुआ तो चलता है, ऐसा वाला सीन है, तो वहां पे आप डिक्शनरी यूज कर सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस यस यस, प्रिंट करके देखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, हम सी को भी प्रिंट करके देख लेते। सो प्रिंट सी, हालांकि मैं प्रिंट सी इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज जुपिटर में तो वैसे भी सी लिखूंगा तो भी हो जाएगा, बट जो लोग वीएस में कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए यार देखिए ऐसा आप कर सकते हो। एंड यू कैन सी देयर इज अ लिस्ट, सॉरी डिक्शनरी, दिस इज अ डिक्शनरी। यस, ये भी क्वेश्चन सही है हर्ष से कि सर हमने क्या किया, हमने वैल्यू नहीं दी। क्या बोल रहे, इफ वी डोंट गिव अ वैल्यू फॉर अ की तो क्या होगा। अच्छा जी, हम करके देख लेते। उनका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और ये क्वेश्चन सेम आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं कि क्या होगा अगर मैं कोई फिर से एक नाम डाल देता हूँ, सपोज पूजा मैम का नाम ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं कोलन, बट इस टाइम उनकी एज नहीं डालते है, तो क्या लगता है एरर आएगा? इज इट एरर और ले लेगा या फिर प्रॉब्लम है? थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला चीज है। नहीं, इसमें ऑर्डर फॉलो नहीं करता आदित्य, इसमें ऑर्डर फॉलो नहीं करता। हाँ, दिखा भले ही रहा है आपको पर ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता बिकॉज ये की पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो ऑर्डर फॉलो नहीं करता, वो किसी भी तरीके से आ सकता है। यस प्लीज, इसमें क्या आएगा प्लीज इसके ऊपर। सो मंगेश से सर एरर शो करेगा, नल वैल्यू विल बी असाइंड। हार्दिक से नल वैल्यू विल बी असाइंड। एम्प्टी प्रिंट हो जाएगा सर, खुशबू से। बस तीन लोग चार लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? भाई उधर देख, उधर 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 वो छुप के बैठा है, ऐसा तो नहीं कर रहे हो साइड में ही? पबजी तो नहीं खेल रहे हो मतलब? भाई उधर से आ रहा है उधर से, ऐसा तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर नहीं खेलो, ओके। ओके, गार्बेज वैल्यू आ जाएंगे सर। एरर आई थिंक सो, यस यू थिंक सो, यश। सर गार्बेज वैल्यूज आ सकती है, सौरभ से। वो गार्बेज में आएगा, ओके। नो इशू, एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रन। सो कैसे देयर इज एरर, व्हाई एरर? भी डिक्शनरी वैसे काम नहीं करती, डिक्शनरी को हमेशा की और वैल्यू चाहिए। भले आप उसकी वैल्यू जीरो क्यों ना रखो, आप स्ट्रिंग क्यों ना रखो, कुछ भी रखो, बट अगर आप की डाल रहे हो तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ उसको वैल्यू तो जरूर लगेंगे, बिकॉज उसको उस चीज को असाइन करना है कि पूजा मैम की एज क्या है। अब ये कंपाइलर हो गया कंफ्यूज कि इसकी वैल्यू क्या डालनी है, बिकॉज यहाँ पे गार्बेज वाली चीज है ही नहीं। मैं फर्स्ट डे में बता दिया था कि जो हमारा पाइथन है ये गार्बेज को नहीं मानता, एज सेम एज जावा भी नहीं मानता। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, यहाँ पे डेटा तो आपको डालना ही पड़ेगा। सेम चीज उल्टा भी है, अगर आप क्या कर रहे हो, आप वैल्यू डाल रहे हो की नहीं डाल रहे हो, तो सेम यार नॉर्मल सेंस है, आपको ये दोनों चीज का जरूरत है तो आपको डालना पड़ेगा। खुशबू से सर अगर हमने क्या कर दिया, नॉर्मली हमने अगर ये ब्रैकेट्स डाल दिए, सपोज हमने लिस्ट के, तो क्या होगा? ओके, तो बाकी लोगों के लिए फिर से यही क्वेश्चन, बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ आगे में ही दे देता हूँ, मैं मेरा टेंशन कम कर देता हूँ। यस, क्या लगता है? अरे क्या लगता है, एरर आएगा नहीं आएगा? चलेगा यार, गलत हुआ तो गलत हुआ। एरर अगेन, यस सर एरर अगेन। सर ब्लैंक ले लेगा, ब्लैंक। सर सेट ले लेगा, साइली से सेट। हाय साइली। आदित्य एरर। साक्षी से एरर एरर एरर, ब्लैंक ले लेगा सर। ओके चलो एक बार करते, एक बार ध्यान दो आराम से रुक के। हाँ हाँ, यू कैन सी क्या हुआ, देर इज नो एरर। क्यों नहीं एरर आया? क्यों नहीं आया एरर, क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तो बन गया है ना, कुछ तो डेटा डाले, भले ही उस ऑब्जेक्ट में डेटा नहीं है, बट यहाँ पे लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट किसको असाइन हो चुका है, पूजा मैम को, भले उसमें डेटा क्यों नहीं है।
बट वहां पे लिस्ट टाइप का एक चीज ऐड हो चुका है। अब सभी को क्यूरियोसिटी होगी कि सर अच्छा अच्छा अब प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा। अरे प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, खाली डिब्बा। अगर खाली डिब्बा डाले हो तो खाली डिब्बा ही मिलेगा। आपने उसमें लिस्ट असाइन की हो तो वो लिस्ट आएंगे। अगर आप उसमें डेटा डालते थे तो वो लिस्ट का डेटा भी दिखता था। तो आप कोई भी डेटा डाल सकते हो। मिल गई है। यस 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 करेक्ट है। आप की को वैल्यू मिल चुकी है, भले ही वो वैल्यू ब्लैंक क्यों ना हो। ऑफ कोर्स वो रह सकता है। नहीं आदित्य, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं हमने बोला। वैल्यू ही रहेगी ऐसा नहीं, वैल्यू की जगह पे कोई भी टाइप की वैल्यू आ सकती है। इंट टाइप की भी आ सकती है, फ्लोट भी आ सकती है। ऐसा कंपल्सरी नहीं रखो कि मैंने इंट लिखा तो इंट ही वैल्यूज डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। स्ट्रिंग भी डाल सकता था मैं लिस्ट भी डाल सकता था, सेट भी। तो वो टाइप है यार, डेटा का टाइप है, आप कोई भी टाइप का डाल सकते हो। इस बार मैंने इंट ना डालते हुए हमने लिस्ट टाइप का डाला है, तो कोई भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फिक्स मत करिए। स्पेस नहीं चलेगा, अभी तो हमने वही किया सेम चीज। स्पेस नहीं चलेगा क्योंकि वो कंसीडर करेगा कि आपने कुछ नहीं डाला है, तो इट इज एज एरर। हाँ यस, बट कौन सा भी का मीनिंग ये है कि अगर आप राउंड डालते हो तो वो टुपल कंसीडर करेगा। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट डालते हो तो वो लिस्ट कंसीडर करेगा। अगर आप क्या था कर्ली ब्रेसेस डालते हो नॉर्मली तो वो सेट कंसीडर कर लेगा। सही है। और अगर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर की और वैल्यू डालते हो तो वो एडिशन कंसीडर कर लेगा। यस, तो आप ऐसा कर सकते हो। नेस्टेड तो कभी भी चलेगा, कैसे भी चलेगा। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं खुशबू, सॉरी, कोई कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, थैंक यू सो मच। आज के लिए मुझे लगता है कि आज के लिए यहीं पे स्टॉप होना चाहिए, बिकॉज 52 स्टूडेंट्स आ गए और मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है भाई कि अगर 50 के नीचे चल गया तो सेशन तो वैसे भी स्टॉप होना है। तो मैं वैसे भी क्लोज कर देता हूँ सेशन। बट यस, थैंक यू सो मच गाइस इतने देर तक स्टिक रहने के लिए, और होप आपने बहुत सारा कुछ सीखा होगा। ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा काम की है, और इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करवाया। वाई? आगे के सेशन में मैं टुपल, सेट, लिस्ट, इनके अंदर के सारे फंक्शंस को मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। सेकेंड चीज, यहाँ पे एक फोटो है जो मैं आपके इसमें शेयर कर दूंगा, आपके क्या बोलते हैं ग्रुप में। और ये बहुत इजी है जिससे आप याद रख सकते हो। बट हालांकि मैंने इसको क्या किया, आपको लिखवा के दे दिया, पर स्टिल मुझे लगता है कि यार ये अगर आपके पास फोटो भी रहे तो काफी ज्यादा अच्छा है। और ये कैसे निकाला जाता है पढ़ने के लिए मैं वो बता देता हूँ। सिंपली अगर आप गूगल पे लिस्ट सेट ट्यूपल डिक्शनरी, खुद ही आ गया वैसे तो, ये लिखते हो और डायरेक्टली आप इमेज सेक्शन में चले जाते हो, और यहाँ पे आप इमेज में देखोगे तो आपको ये पहला इमेज दिखेगा। हालांकि आप कोई भी टॉपिक को इस तरीके से सर्च करते हो तो आप इमेज फॉर्म में बहुत अच्छी जल्दी तरीके से आप सीख सकते हो। ये जो इमेज है वो काफी ज्यादा रिलेट करती है और काफी ज्यादा डिटेलिंग में बहुत सही है। और लिटरली ये मैंने मेरे किस में डाला है, नोट्स में डाला है, तो प्लीज आप इस चीज को रेफर कर सकते हो। ये मैंने बहुत जगह से डेटा एक्सट्रैक्ट कर करके आपके नोट्स बनाए। ऑफकोर्स बात है मैंने घर पे पाइथन नहीं बनाया, तो ऑफकोर्स बात है मैं डेटा जो है वो बहुत क्वालिटी वाला डेटा ओवर द इंटरनेट सर्च करता हूँ, जो सबसे ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। तो ये वैल्यूएबल कंटेंट है। तो यू कैन सी ये बहुत अच्छा चीज है। यू कैन सी लिस्ट इज ऑर्डर्ड को लेता है, टुपल भी लेता है, ये इमिटेबल है, ये नॉन इमिटेबल है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये फ्यूचरिस्टिक में देखेंगे हम, वैसे ये एग्जाम्पल है उसका। सेम चीज सेट में देखिए, देखो यहाँ पे नो बोला है मतलब ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता। सेम चीज डिक्शनरी भी नहीं फॉलो करता, ये मैंने आपको दिखाया। एंड म्यूटेबल है क्या, तो यस ये म्यूटेबल है, और साथ साथ में ये भी म्यूटेबल है। और हालांकि उसका एग्जाम्पल में भी दिया है। तो ये सिंपली अगर मैं बोलूँ तो 1 मिनट का टाइम लगेगा, अगर आप इंटरव्यूज के पहले अगर आपको कंफ्यूजन हटानी है लिस्ट सेट में से, तो आप सिंपली आप कर सकते हैं। समझा है कि नहीं समझा है? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आप पूछ लीजिए। यस क्या है जयेश, यस मॉर्निंग तक का टाइम है। मॉर्निंग मतलब तो भी नेक्स्ट सेशन तक का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आप वीआईपी टिकट लेना चाहते हो तो नेक्स्ट सेशन तक आप आपका बुकिंग कर लीजिए। और प्लीज ज्यादा सीट्स नहीं बची है, तो मोस्ट ऑफ लोगों ने मेरे को मैसेज किए हैं। सो मैं वेट कर रहा हूँ, बिकॉज आप 46 स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली इतने लोग जो टिक के बैठे हैं, तो आपके लिए ये जो कॉस्ट है ये ज्यादा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का कॉस्ट है। सो 599 इज द कॉस्ट। ठीक है,
तो सिंपली है कि आप 599 ऐड कर सकते हो आपके एजुकेशन के लिए, और सिंपली ये चीज आपको थोरली यूज होगी आपके इन फ्यूचर के जर्नी के लिए, अगर आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई के लिए सोच रहे हो। और जो लोग भी ये सेशंस को कंटिन्यू विद द वीआईपी टिकट्स करेंगे उनको पहले मिलेगा ये आपका डेटा साइंस मशीन लर्निंग वाला, और बिकॉज वो लिमिटेड सीट्स के साथ ही होगा। बिकॉज कैसा होता है पता है क्या, जब सेशंस हम स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, इसको बोला जाता है फीलर्स। तो उस टाइप के लोग होते हैं जो आधा सेशन करते हैं, आधे के बाद उनको थोड़ा इंटरेस्ट मर जाता है। बट मुझे पता है मुझे जो कंटेंट देना है वो सिर्फ और सिर्फ जितने लोग अभी है उतने लोगों को देना है, बिकॉज वही लोग हैं जो अपनी रात की नींद छोड़ के आपके फ्यूचर के लिए, करियर के लिए कुछ सोच रहे हो, तो मुझे आप ही को पढ़ाना है। तो डेफिनेटली मैं आपको वैल्यू देना चाहता हूँ, एंड ये जो आपका 599 है डेफिनेटली ये कोई भी वेस्ट नहीं जाएगा। डेफिनेटली ये एकदम स्लो में चल रहा है सेशन, और आपको ये एक एक से एक डिटेलिंग समझ रही है, मुझे भी पता है और आपको भी ये चीज पता है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। कितने सीट्स अच्छे हैं, बचे हैं या अच्छे हैं? ओके, बचे हैं। ओके ठीक है खुशबू, कितने सीट्स बचे हैं? तो 20 अराउंड। मैंने जब सेशन स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने देखा था, क्योंकि मैं जो अराउंड जो लेने वाला हूँ 30 सीट्स लेने वाला हूँ पेड, बाकी तो फ्री है। सो 30 सीट्स पेड है, तो मेरे 10 सीट्स पहले ही फुल हो चुके थे, तो मेरे को पता है 20 सीट्स अवेलेबल थी। अभी पता नहीं कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, तो प्लीज आप 43 या 46 कैंडिडेट्स है, तो अगर आप जल्दी कर लोगे तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज फिर फुल होने के बाद तो वैसे भी फिर आपको फ्री वाला ही, और फिर उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, नोट्स नहीं है, बहुत सारी चीजों का आपको प्रॉब्लम है, तो बाकी आपके ऊपर है। तो जल्दी करिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आज का बच गया क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कितने लोग एक्साइटेड है पहले तो ये बताओ, तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूं। यस, इंस्टाग्राम पे भी इसका मैं रील डालता हूँ, तो अगर जो भी विनर है वो देख सकता है, ठीक है, और कोई फेक वेक काम नहीं चलता। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में जो जीतता है उसका बता देता हूँ, और कभी भी रैंडम से ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे स्टूडेंट्स का ही नाम लेता हूँ, कोई भी नहीं थे अभी तक जितने भी है। मोस्ट ऑफ मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम चीटिंग करेंगे, बट हम चीटिंग नहीं करते भाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सिंपली है, आंसर्स दीजिए, और कितने लोग एक्साइटेड है प्लीज बताओ। हाँ जी, कितने लोग एक्साइटेड है प्लीज बताओ। फ्री के लिए तो सब। अच्छा जी, अच्छा 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 जी। ओके, होपफुली आपको ये समझ गया होगा। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल मतलब जैसे हमेशा पूछता हूँ वैसा ही है, पर चलिए पूछा जाए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्स, गूगल नहीं करना, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्स, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, और फिर मैं उसका टाइप प्रिंट कर देता हूँ, तो क्या होगा जल्दी बताओ। जब तक मैं लिख देता हूँ उसके पहले जो भी आंसर बता देगा उसको मिल जाएगा प्राइज। जल्दी 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 बताओ, जल्दी एक्स का टाइप बताओ, जल्दी बताओ, एक्स का टाइप बताओ, जल्दी 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 जल्दी। क्या होगा बताओ बताओ बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सो मैंने देखा नहीं है, सो जल्दी 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 बताओ जल्दी, देन मैं रन कर लूंगा। सो इट इज अ टेक्निकल क्वेश्चंस, ओके। हाँ, अभी बहुत लोग कर रहे हैं गूगल। कर लो, कोई नहीं, इशू नहीं है, कर लो। सेट 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 ही सारे सेट, सब सेट एक डिक्शनरी पे आ गया है, कोई लिस्ट पे आना चाहेगा। सो लकी विजेता आएगा वैसे। सो एनीवन, प्लीज डालो जल्दी जल्दी, 42 लोग हो यार, डालो डालो जल्दी जल्दी, कुछ नहीं होता, गलत तो गलत सही। लिस्ट भी डाल सकते हो आप, सेट भी डाल सकते हो। कहाँ है लकी विजेता? अरे मैं अगर रुका हूं तो इसका मीनिंग है यार मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप तब तक आप आंसर डाल सकते हो, मैं सबको चांस दे रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं कि सर हमको तो चांस नहीं मिला। चलिए देखते हैं रन करके। हाँ, अब तुमने गूगल कर लिया, अब तुमने गूगल कर लिया भाई। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, एंड मैं इस चीज को रन कराता हूँ, तो यू कैन सी। तो लकी विजेता सबसे ऊपर अगर आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, जिस बंदे ने DICT लिखा है डिक्शनरी,
वो विजेता है, और वो विजेता कौन है? तो सब लोग हो चुके हो फेल, और सिर्फ अभिजीत जो है, कॉन्ग्रेचुलेशन अभिजीत डकाते, सो ही इज द विनर। अब उसने गलत दिया या सही दिया उससे मुझे नहीं पता, तुक्का मारा, बट यस ही इज द विनर डेफिनेटली। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, तो भाई तुम्हारे सामने था आंसर। मैं बोलूँ तो तुम्हारे सामने, तो आज किसी ने भी गौर से नहीं देखा। और मैं आपको बताता हूँ कि सेशन जो है बहुत गौर से देखना पड़ता है मेरे, तभी जाके आपको मिलते हैं प्राइसेस। ठीक है, तुक्का क्यों ना हो, बट वो उसने आंसर दे चुका है और वही है विनर। हाँ बात तो सही है। अब साइली ने पूछा कि सर डिक्शनरी कैसे, बहुत लोगों को कैसे कैसे, तुम तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। सीधा बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम ध्यान नहीं दिया। सर क्या ध्यान नहीं दिया, पूरा तो पूरा सेशन देखे आप, क्या ध्यान नहीं दिया। 41 कैंडिडेट्स होके एक का भी सिर्फ एक पर्सन का ध्यान था, अगर उसने तुक्का नहीं मारा था। अभिजीत का मेरे को आंसर देखना है, अभिजीत तुक्का मारा था क्या? अगर हाँ तो ठीक है यार, मैं कोई जज नहीं करने के लिए बैठा हूँ। बट यस, अगर तुक्का है तो भी चलेगा, बिकॉज यू आर विनर। आप तुक्का बोलो या कुछ भी बोलो, नहीं तो अभिजीत फिर आंसर बता दे। अभिजीत भाई आंसर बता कि कैसे आंसर दिया। तब तक मैं बाकियों को बताता हूँ कि यार ये कैसे हुआ, ये मैजिक कैसे हुआ, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर मैं बोलूँ तो मैंने ये आर्टिकल इसलिए खोला कि भाइयों नजर दो यहाँ पे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इमेज में आपको दिखाऊं, तो आपको इमेज में उसका आंसर मिल जाएगा कि अगर, अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा 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 सबर करो। ये आंटी जी ने लिखा है, वो सॉरी मैडम, ये मैडम ने लिखा है। तो नीचे चलते हैं, नीचे 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 नीचे, और यहाँ पे थोड़ा नजर मारो, तो थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, आंखें जिनकी कमजोर हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यू कैन सी, अगर मैं जोड़ के लिखूं तो वो सेट होता है। एम्प्टी में देखिए, यहाँ पे एम्प्टी में अगर मैं जोड़ के लिखूं तो वो सेट होता है, बट अगर मैं स्पेस डालती हूँ उसके अंदर, तो वो डिक्शनरी हो जाता है मेरे भाइयों और बहनों। तो उड़ गई नींद, रात की नींद उड़ गई कि भाई ये तो दिखाई नहीं था सर, ये तो आपने जूम ही नहीं किए थे। वो प्रैक्टिकल में तो बता ही नहीं। तो भाई हर चीज प्रैक्टिकल में नहीं बताई जाती, पर मैं शो जरूर करता हूँ। बाकी आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है, जिंदगी आपकी भी है। मेरी जिंदगी है कि आपको संवारना, बाकी काम आपका है। सर आप जब पढ़ा रहे थे तब मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था। ओ भाई ये होते हैं भाई, ये इसको बोलते हैं रियल स्टूडेंट्स। आप डिजर्व करते हो वीआईपी सीट्स, ओके? तो प्लीज वीआईपी सीट ले लो, बिकॉज कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं रखा है फ्री में। एंड द एम्प्टी विदाउट एनी आइटम्स, यस यस इट इज एम्प्टी लिस्ट। किसी को कोई इशू है तो भाई इसका स्क्रीनशॉट मार लो, वैसे तो बताया कैसे इसको फाइंड आउट करना है, तो चलो यार मार लो, आपके काम में तो आ जाएगा। सो कैसा लगा ये सेशन, और कैसा लगा हमारे क्वेश्चंस? होप आपको एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं ये चीज को, यस बिल्कुल, मेरे को आप पर्सनली मतलब नंबर पे मैसेज करो। आपका डिटेल्स मैं मांगूंगा, और आपका जो प्राइस है इन दी एंड, जैसे ही सेशन खत्म होगा, आपका प्राइस आपको डेफिनेटली मिलेगा। डोंट वरी, मैं किसी का भी प्राइस छोड़ता नहीं हूँ, तो बिल्कुल देता हूँ। आप बिल्कुल उसको स्टेटस में भी रखना, हमें पता चले कि आपको ये प्राइस बहुत अच्छा लगा। एंड यस, प्लीज आपके फीडबैक्स मुझे जरूरी है, तो प्लीज थैंक यू सो मच गाइस। और मैं वेट कर रहा हूँ कि आप वीआईपी टिकट्स ले लो। यस, यस यस, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच गाइस। अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच। तो वेट अ सेकेंड, आजा फोन, मैं इस विनर का नाम डाल देता हूँ, ठीक है? बाकी लोग चाहे तो लेफ्ट हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप सो जाओ, बिकॉज अभी हो गए हैं 12:20, मैं भी जाके थोड़ा खाना शाना खा लेता हूँ, बिकॉज मैं भी आके खाना नहीं खाया था, लेट हो गया था आज मैं। यस, थैंक यू सो मच खुशबू, एंड हैव वंडरफुल नाइट्स गाइस। सो जाइए आप। अच्छा फर्स्ट डे था, ओके। जो लोगों का भी फर्स्ट डे था, आपको होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। प्लीज कंटिन्यू करिए लास्ट तक। चलिए स्टेटस डाला जाए, कहाँ गए लकी विजेता? तो करते हैं अपन स्टेटस ऑन। पहले तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ये फालतू की चीजें किसको सुननी है। सो